अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 631 GDB। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा और इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। ठीक है, फ़ॉन्ट शॉन्ट आपने वो सारा ख़ुद ख्याल करना है। एक चीज़ मेरे बताने वाली है, शायद आप पहले भी जानते हो, प्रीव्यू लाजमी करने हैं अपनी GDB सबमिट करने से पहले। प्रीव्यू लाजमी करने हैं, ठीक है। कोई एरर हो बंदे को नज़र आ जाता है कि आफ्टर अपलोडिंग मेरी असाइनमेंट या GDB कैसी लगेगी। ओके, चलें जी क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि हमें एक बताया गया, हमसे पूछी गई है कि एक बाहरली कंट्री में वो बना है टेस्ट, और उसको पाकिस्तान में अगर अप्लाई करें तो क्या उसके रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सही। उसके अंदर वो कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आप उसके साथ एग्री नहीं करते तो आपने उसकी लॉजिकल रीज़न्स के साथ उसको आपने डिनाई करना है कि ये जो है मैं इसको नहीं मानता, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानता। ठीक है, हमें ख़ुद अपने टेस्ट बनाने चाहिए। आपने भी लॉजिकल रीज़न्स के साथ बताना है कि इस रीज़न की बिना पे मैंने इस टेस्ट को डिस्करेज किया है कि पाकिस्तान में इसको अप्लाई नहीं होना चाहिए। ओके, तो सोल्यूशन कुछ ऐसे है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको एक बार समझा दूं कि कल्चर आपके माइंड में भी एक है और मेरे माइंड में भी एक कल्चर की डेफिनेशन है। कल्चर हर वो चीज़ जो आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ठीक है, आप जो करते हैं, आपका जो मज़हब है, आपका जो खुराक है, ये सारी चीज़ें जो हैं जब मिल जाएँ तो इसको आप कल्चर बोलते हो। ठीक है, कल्चर की सिंपल सी डेफिनेशन है और इसी के ऊपर हमारी जो है सारी GDB घूमती है। ओके, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, आपके शायद फ्यूचर में भी काम है। कल्चर की खूबी भी समझ लें और ख़ामी भी है कि ये बहुत वर्सटाइल किस्म का है। ठीक है, दुनिया का कल्चर, आप एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाएं, आपको टोटली अपोजिट इन्वायरमेंट मिलेगी। ठीक है, ये खूबी समझ लें या ख़ामी समझ लें, दुनिया का कल्चर हमेशा चेंज होता रहता है। हर कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री से मुख्तलिफ होता है। जो वहाँ पे टेस्ट बना है उसकी शायद वहाँ पे जो है वो उसकी प्रैक्टिस, उसमें कोई ख़ामी ना हो, मगर यहाँ पे जब आएगा तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस का हमने जिक्र करना है कि इस रीज़न की बिना पे मैं इसको नॉट रिकमेंड करता हूँ अपने पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ और ख़ुद भी मेरी प्रैक्टिस रही है हमेशा से कि जब GDB वगैरह आती है तो उसको मैं पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखता हूँ, और हेडिंग्स जो हैं आपकी राइटिंग को जो है मैं कहता हूँ 4 चांद लगा देती हैं हेडिंग्स। ठीक है, और एंड पे अगर कंक्लूजन दे दें आप तो वो और ज़्यादा बेहतर होता है। चलें अभी हम बढ़ते हैं अपने उन पॉइंट्स की जानिब जिनकी बिना पर आप इस प्रैक्टिस को डिस्करेज कर रहे हैं और नॉट रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, पहली रीज़न है लैंग्वेज डिफरेंस, ज़ुबान का फ़र्क। जहाँ पे ये टेस्ट बना है और जहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है, क्या उनकी लैंग्वेज सेम है? इंग्लिश पाकिस्तान में शायद हमें भी पूरी तरह नहीं आती। जो अनपढ़ बंदे हैं, अगर उनके लिए ये टेस्ट अगर आप उनके ऊपर अप्लाई करते हो तो क्या उसका रिज़ल्ट होगा? मेरे ख्याल में ज़ीरो। फ़र्ज़ करें हमारे साइकोलॉजिस्ट ने मेहनत करके इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर भी लिया, क्या आपको यकीन है कि वो वाला वही जो उसका मीनिंग था, जो राइटर था इस टेस्ट को लिखने वाला, और जो हमारे राइटर की, जो हमारा मतलब जो ट्रांसलेटर है, उसकी सोच सेम होगी? मेरे ख्याल में तो नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी देखें आप कुरान पाक को देख लें, कुरान पाक अरबी में नाज़िल हुआ और उसके कितने वर्जन हैं, कितनी उसके तर्जमे हैं। हर राइटर जो है अपने सोच के मुताबिक उस तर्जमे को करता है। ठीक है, आप जितने उर्दू में देख लो, उर्दू के अंदर 50 आपको तर्जमे नज़र आ जाएंगे। तो ये लैंग्वेज डिफरेंस की बिना पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान में अगर टेस्ट बनता है तो वो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी ज़ुबान के अंदर बनेगा, तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड करूँगा, ना कि जो बाहर का बना हुआ है। दूसरा जो है वो आप देखें रिलीजन, उनके रिलीजन में चाहे शायद वो चीज़ें जो है इतनी मायूब ना हो जितनी हमारे में हैं, या हमारे में वो वाली चीज़ें जो हैं फ़ख्र समझी जाती हैं, उनके अंदर शायद वो कुछ जो है वहाँ पे एक स्टिग्मा काउंट हो रहा हो। ठीक है, तो ये वाला जो है रिलीजन भी हमारा उनसे डिफरेंट है, हमारी जो है हमारी प्रैक्टिसेस उनसे डिफरेंट हैं, हमारी जो चीज़ें शान समझी जाती हैं उनके लिए शायद वो एक धब्बा हो। ठीक है, तीसरी रीज़न, हर कंट्री, हर घर का बजट और हर घर के जो है इनकम जो है दूसरी घर या कंट्री से डिफरेंट होती है। हमारे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शायद एक साल में मैक्सिमम $1000 कमा लेते हो, जबकि जहाँ पे ये टेस्ट बना है वहाँ के लोग जो हैं शायद एक महीने के अंदर $1,000 कमा लेते हो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये प्रैक्टिस करवाई जाए, ये वहाँ टेस्ट ये अप्लाई किया जाए, तो उन लोगों को अगर फ़र्ज़ करें हर दूसरा बंदा भी पागल हो जाए उस कंट्री का, तो
اس کنٹری کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے. وہ جائے گا اپنا وہ ٹیسٹ اپنا کروائے گا، نو پرابلم. اگر پاکستان میں فرض کریں یہ والا ٹیسٹ اور ہے بھی اتنا مہنگا اور پاکستان میں اس کو وہی اب اپلائی کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا میرے خیال میں لاکھ میں سے ایک ہی بندہ جائے شاید اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے. اتنی مہنگائی ہے، اتنی جیب خرچ، ہمارا جیب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اس ٹیسٹ کو جو ہے کروا سکیں. ٹھیک ہے. اینڈ پہ میں نے کنکلوژن لکھا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے پاکستان کے لیے میرے خیال میں جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے. ہمیں خود جو ہے ہمارے سائیکولوجسٹ، ہمارے اندر پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر ٹیلنٹ کی کمی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر ان کو بیٹھنا چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے، ان کو حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بنا سکتے ہیں، اگر گورے اور فارنرز بنا سکتے ہیں ٹیسٹ تو ہم کیوں نہیں. ٹھیک ہے. ہم بھی انشاءاللہ، آپ سائیکولوجسٹ بن رہے ہیں، میں بن رہا ہوں، تو ہم اگر ہمارے بڑے نہیں کر سکے تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے. آپ عہد کریں، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ اگر گوروں نے MMPI-2 راڈ شیک اور یہ PF-16 اور اس طرح کے اتنے ٹیسٹ اگر انہوں نے بنا لیے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم بھی سپارک رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی وہی ہاتھ پاؤں، ہمارا بھی وہی دماغ ہے. انشاءاللہ ہم بھی ان کی طرح بنائیں گے، بلکہ ان سے اچھے بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سیم پوٹینشیل دی ہے اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے. دس واز آل اباؤٹ GDP اینڈ اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ.